रोहिला साहब, जिस तरह से पीटीआई की जानिब से सड़कों पर निकलकर चीख पुकार करके एहतजाज करके सियासत की जाती रही है और अब भी वही हो रहा है। अब तो अमेरिका में वो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी नहीं, पाकिस्तान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है IMF प्रोग्राम की, उसको ज़रा सा डिले कर दिया जाए या फिर ना दिया जाए। क्या समझते हैं, ये वाकई मुल्क दुश्मनी है? बेशक बेशक मुल्क दुश्मनी है, कोई और दूसरी राय हो ही नहीं सकती इसके बारे में। इस लेटर लिखने से पहले भी उनको शायद गालबन इल्म होगा, उनको बताया गया होगा कि आपके लेटर लिखने से ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोग्राम डीरेल हो जाएगा, लेकिन इसका ये नतीजा जरूर निकलेगा कि अब IMF के पास एक लेवरेज होगी पाकिस्तान से मजीद कड़ी शराइत मनवाने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने ये लेटर जो लिखा है ये पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम को हेल्प करने के लिए नहीं लिखा। इस वक्त भी जो वो कर रहे हैं एहतजाज अमेरिका में, वो भी कतन पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर रहा। वो उनका एक अपने आप का अहम होने का जो उनका वहम है कि उनका ही रास्ता दुरुस्त है और बाकी तमाम रास्ते जहन्नुम वासिल हैं, वो इंतहाई गलत रवैया है और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये इंतहाई परेशान कुन है, कंसर्निंग रवैया है। इसकी एक वजह खैर मैं कहने लगा था कि शायद लीडर होता तो बेहतर हो जाता, लेकिन ये उन्हीं से जो है ये जो सारा कॉन्डक्ट है और ये जो सारा रवैया इनकी तरफ आया है, ये इनके बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि लीडर की तरफ से ही आगे ट्रांसफर होता आया है। उसकी एक मिसाल जो मैं पिछले जवाब से भी जोड़ लूं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की भी क्या वजह हो सकती है कि अपने आप को ही दुरुस्त समझना। माई वे और द हाईवे वाली पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क में कब तक चलेगी? ये सिर्फ पीटीआई ही नहीं, बाकी पार्टीज के अंदर भी आपको यही गैर जमहूरी रवैये नजर आते हैं। लेकिन पीटीआई तो एक जमहूरियत के नाम पर आई थी, तब्दीली के नाम पर आई थी, और अगर वो भी आके अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के तौर पर ही आगे लेकर चलना चाहती है तो फिर उसमें और बाकी पार्टीज में कोई फर्क नहीं रह जाता। जो ये जारहाना रवैये हैं ये खुद इस बिल्कुल ये जारहाना रवैये हैं। शराजी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई अपनी स्टबर्नेस की वजह से और अपनी जो एरोगेंट की वजह से जो है वो बड़ा ज़्यादा नुकसान उठा चुकी है। किसी भी लिहाज से मैं ये नहीं समझता कि ये एहतजाज जस्टिफाइड है या लोगों को इन्वॉल्व करना, चाहे वो IMF हो या अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमारे हुक्मरान जब हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान सबसे बेहतर होता है, पाकिस्तान सबसे आगे होता है उनके लिए, क्योंकि वो बरसर इक़्तिदार होते हैं, उनकी बादशाहत होती है। लेकिन जिस वक्त भी आप देखें, चाहे ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का रवैया नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट करी। आपने देखा पीपल्स पार्टी में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराई गई तो उन्होंने फिर किसको ख़त लिखा कि इवन इस हद तक इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तालिबानाइजेशन कर रही है पाकिस्तान के अंदर और ये एक रोक स्टेट है और मिलिटेंसी को प्रमोट कर रही है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया इक़्तिदार से तो वो भी यही चीखें मार रहे थे। हमारे यहाँ बदकिस्मती सियासतदानों की ये कि ये कुर्सी के साथ जो है वो मरना चाहते हैं, क्योंकि जब अपनी ज़िंदगी के अंदर आप इनको कुर्सी से हटाते हैं तो इनको जो है वो तमाम चीज़ें बुरी नज़र आनी शुरू होती हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा एक्शन जो कि पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान पहुँचाए वो एक्सेप्टेबल होगा। हाँ, दूसरी तरफ एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो अपनी पॉलिटिक्स या वो जो पॉपुलर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं थे। पाकिस्तान के जो इक़्तिदार है, जो हुकूमत जिन लोगों को दी गई है, शायद वो गलत है। उसके ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरे फोरम हैं, आपके अंदर पाकिस्तान की अदालतें हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, आपकी अपनी अदालतें हैं। हाँ, अगर आपको वो अदालतें इंसाफ नहीं देती तो फिर आप बेशक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ जैसे उन्होंने अभी पाकिस्तान के अंदर कॉल दी है प्रोटेस्ट की, तो क्या ये पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी? क्या हम मजीद कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे? क्या पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा? लेकिन जहां पर IMF की बात हो रही है वहां पे IMF का वज़ीर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम में जारी अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए NFC अवार्ड पर नजर-ए-सानी करे, लेकिन पाकिस्तान ने NFC फार्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद करते हुए साथ साथ कहा कि NFC पर खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर सवाल ये है कि पाकिस्तान ने मुतालबा मानने से मना तो रद्द कर दिया, लेकिन कहीं इसका असर कर्ज प्रोग्राम पर तो नहीं पड़ेगा और साथ साथ क्या पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है IMF के मुतालबात पर इनकार की मुतहम्मिल हो सकती है या फिर नहीं? ज़ाहिर शाह शराजी साहब क्या समझते हैं इस पर?
देखिए मेरे ख्याल में IMF का मुतालबा रद्द करना वो अपनी जगह पे वो शायद उनकी फेडरल गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन अगर आप इस फार्मूले को देखें तो NFC अवार्ड के तहत पंजाब 51.74% हिस्सा लेता है, सिंध जो है 24.56%, KP 14.62% और बलूचिस्तान जो है 9.6% उनको हिस्सा मिलता है। तो एक बात तो सवाल यही उठना चाहिए कि वाकई के NFC अवार्ड के तहत जितना हिस्सा सूबों का है क्या उनको दिया जाता है या नहीं। हो सकता है IMF ने यह सवाल उठाया हो कि जिस सूबे को जितना हिस्सा है वो आप आया उसको देते हैं या नहीं, तो ये बड़ा अहम है। अगर वाकई IMF इस चीज़ के साथ लिंक करे कि आप सूबों को अपने हुकूक दें तो उसके बाद हम आपको कर्जा देंगे, तो मेरे ख्याल में ये सूबों की खासतौर पर जो छोटे सूबे हैं उनकी जो है वो प्रोग्रेस के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए बड़े ज़रूरी होंगे। क्योंकि इस वक्त देखें जो पावरफुल सूबे हैं वो तो NFC अवार्ड के अंदर अपने हिस्से ले लेते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि उनका 19.62% हिस्सा बनता है जबकि उनको 14.6 दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाए और अगर IMF ये कर सकती है तो मेरे ख्याल में एक जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सूबों के दरमियान होंगी तो बहुत ज्यादा ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में और मजीद स्ट्रीमलाइन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।